नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम भारत में दहेज प्रथा वाले मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर इस वीडियो के संदर्भ में एक प्रश्न बनाने का प्रयास करें तो ये हो सकता है कि दहेज प्रथा न केवल अवैध है बल्कि अनैतिक भी है। अतः दहेज प्रथा के दुष्परिणामों के प्रति सामाजिक चेतना जगाने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसका आंसर देते समय दहेज प्रथा क्या है इसको हम 30-40 शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि दहेज क्या होता है। वो शादी के समय दुल्हन के ससुराल वाले यानी कि जो लड़के वाले हैं, दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार के द्वारा नकद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। यानी जो लड़की का अपना घर है, लड़की जहाँ पे पैदा हुई है, उस वाले माता पिता से जब कुछ वस्तु या धन का भुगतान की मांग होती है लड़के वाले पक्ष की तरफ से, तो उसी को बोलते हैं दहेज। देखिए, इसका प्रभाव जो है बहुत ही नेगेटिव पड़ता है हमारे सोसाइटी में। प्रभाव पे हम पॉइंट टू पॉइंट देख लें, फिर उसके उपाय क्या हो सकते हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट देख लें। प्रभाव में देखिए, इसमें लैंगिक भेदभाव बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यानी कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो जेंडर इनइक्वलिटी है, उसमें एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि दहेज देने के लिए जो है माता पिता बचपन से ही उसका जो पोषण है, उसकी जो शिक्षा है या उसमें जो खर्च किया जाना चाहिए उस पर वो कम खर्च करती हैं, क्योंकि उनको सारा का सारा ध्यान इस बात पर रहता है कि दहेज के लिए पैसा जुटाना है। तो इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा ध्यान बॉयज़ पर देती हैं और गर्ल्स पर कम ध्यान देती हैं। क्योंकि गर्ल्स एक कह लें कि जिम्मेदारी के रूप में समझा जाता है, जबकि बॉयज़ को एक कह लें कि एसेट्स के रूप में समझा जाता है, जबकि गर्ल्स एक लाइबिलिटी के रूप में समझा जाता है। तो इससे क्या होता है कि बचपन से ही लैंगिक भेदभाव वाली स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा, लड़की की जो करियर वो प्रभावित होता है इससे, क्योंकि एजुकेशन जो है वो पहले से नहीं दी जाती है, क्योंकि उसका सारा पैसा जो उसका जो खर्चा है वो दहेज के लिए इकट्ठा किया जाता है। तो इसलिए वो उसके अंदर में जो कह लें कि क्वालिटी हो सकती है, अपना जो स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, उसके लिए वो ज़्यादा खर्च नहीं हो पाता है, जिसके कारण से उसकी करियर प्रभावित होती है। तीसरा, कभी कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ परिवार अत्यंत गरीब हैं और वो दहेज की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो कई महिलाएं इससे अविवाहित भी रह जाती हैं। तो इससे कह लें कि उनका जो मानवाधिकार है उसका हनन होता है, क्योंकि कोई ऐसा योग्य पुरुष नहीं मिल पाता है जो उससे विवाह करे, क्योंकि वो दहेज दे नहीं सकती है और गरीब है, इसलिए उसके पास अपने पास भी कोई विशेष स्किल नहीं है जिसके कारण से वो अपने दम पर खड़ी हो सके और वो खुद में एक एसेट के रूप में बन जाए। तीसरा प्रभाव पड़ता है कि महिला का वस्तुकरण हो जाता है। यानी महिला को एक वस्तु समझा जाता है कि इसके पीछे हमें जो है कह लें ज़्यादा खर्च नहीं करना है, इसको खाली एक वस्तु की तरह पाल बढ़ के बड़ा कर दिया जाए और बाद में इसको हमको किसी को दे देना है। तो महिलाओं को वस्तुकरण इससे हो जाता है। चौथा प्रभाव ये है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध में भी इसमें वृद्धि होती है, क्योंकि कई बार होता है कि डाउरी जो है उसकी डिमांड को पूरी तरीके से जब पूरा नहीं हो पाता है, तो कई सारी केसेस आती हैं कि उनको आफ्टर मैरिज जो है प्रताड़ित किया जाता है, उनको कई बार जलाने वाली घटनाएं भी आती हैं और उनके साथ बदसलूकी की जाती हैं। तो ये इसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जो कह लें कि घर के अंदर में जो हिंसा है, घरेलू हिंसा के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। इसका उपाय क्या हो सकता है, तो हम 3-4 पॉइंट देख लें। पहला तो ये कि सामाजिक समस्या के राजनीतिक समाधान की सीमाओं को पहचानना आवश्यक है। कैसे कि जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, कोई भी सरकारें हैं, वो अपने स्तर पर जो है जागरूकता अभियान बहुत तेज़ी से बढ़ाएं, यानी कि अवेयरनेस जो प्रोग्राम है उसको बढ़ाएं कि इस प्रकार के कृत्य वो ना करें। दूसरा, वो कुछ ऐसी नीतियाँ लेकर के आएँ कि जो बालिकाएं हैं, गर्ल्स, उनके एजुकेशन और उनके हेल्थ पे फोकस किया जा सके। इस तरीके से हम राजनीतिक समाधान देख सकते हैं कि उनको जो पॉलिटिक्स है उसमें प्रतिनिधित्व की भूमिका में उनको भी लिया जाए। जो संसद है या विधानसभा है
या कह लें कि 33% मान लीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था में प्रावधान किया गया है आरक्षण के रूप में महिलाओं के लिए। लेकिन विधानसभा कह लें या विधानमंडल और संसद के स्तर पर भी हम थोड़ी सी राजनीतिक जागरूकता या राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ा सकते हैं। अगला, बालिकाओं को शिक्षित करना, क्योंकि जब बालिकाओं शिक्षित रहेंगी तो वो अपने स्किल जो है उस पर काम कर सकेंगी, और क्या सही है क्या गलत है वो अपना ख्याल कैसे रखें, फिर किसी भी बात को कैसे वो रिप्लाई कर लें, इस बात को वो सही से समझ सकती हैं, जिससे कि उनके साथ जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन या घरेलू हिंसा होगी तो उससे उनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है, क्योंकि वो अपनी जागरूकता का प्रयोग कर सकती हैं और अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है उसका प्रयोग कर सकती हैं। फिर दहेज विरोधी हमें साक्षरता भी बढ़ाने की आवश्यकता है कि जो पुरुष हैं, जो नवयुवक हैं, उनको उनकी चेतना में ये बात डालें कि ये जो दहेज प्रथा ये एक कुरीति है और इस ओर वो ना बढ़ें। फिर हम देख सकते हैं कि बाल संरक्षण एवं सार्वजनिक सुविधाएं पर हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, यानी बचपन से ही जो है बच्चों में हर चीज़ की उपलब्धता हो सके, चाहे वो न्यूट्रिशन हो या कह लें कि परिवहन का हम ख्याल रखें कि लड़कियां या महिलाएं अपने घर से स्कूल या हॉस्पिटल कहीं पर भी आराम से आवागमन कर सकें, और सीसीटीवी के भी जो उपाय हो सकते हैं उसको किए जाए, और सार्वजनिक स्थान पर जो लाइटिंग वाली व्यवस्था होती है उस पर हम ध्यान थोड़ा सा आकृष्ट कर सकते हैं। हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं में एनीमिया का स्तर हमें थोड़ा सा बुरा दिखता है कि उनमें खून की कमी अक्सर पाई जाती है। फिर उपाय के रूप में एक बहुत बड़ा उपाय तो यह है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में बना था। इसमें ये बात कही गई थी कि दहेज चाहे लेने वाला पक्ष हो या दहेज देने वाला पक्ष हो, दोनों जो है एक अपराधी है और उसको इस बात के लिए दंड दिया जाना चाहिए। तो दोनों पक्षों में से अगर कोई भी इस प्रकार का कृत्य कर रहा है तो तुरंत ही वो महिला या समाज के जो जागरूक पुरुष महिलाएं हैं वो इस बात की शिकायत कर सकती हैं कि इस प्रकार की यहाँ पर कृत्य हो रहा है, लेन देन वाली बात हो रही है जो कि कानून विरोधी है, तो इस घटना पर अंकुश लगाया जाए। तो इस तरीके से हम कुछ काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे कि सेलिब्रिटीज़ हैं और हमारे जो राजनेता हैं, अधिकारीगण हैं, ये सब अपने स्तर पे जो है जब इस प्रकार का काम करते हैं जिसमें कि वो दहेज की डिमांड नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है। तो ये भी लोग अपने स्तर पर इस तरीके से जागरूकता अभियान चला सकते हैं। तो ये था इस वाले वीडियो का एनालिसिस। हो सकता है कि इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछ लिए जाएँ, तो इसलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा करना वाजिब समझा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।